Yana. क्या बोला तू? सुन, गुंडा तब तक गुंडा होता है जब तक उसको कोई हीरो ना मिले, और तेरे सामने तो हीरोइन खड़ी है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरी खाल का ढोल बनवा के पूरे शहर में पिटवाऊंगी, समझा? ध्यान रखना इस बात को। Hello guys, this is Royal and you watching me on Yana Web. अरे कहना क्या चाहते हो? Oops, ज्यादा हो गया। जबकि I'm not a celebrity, I'm not a big star and I'm not a great YouTuber. मोगेम्बो खुश हुआ। मोकेम्बो ही नहीं, आज मैं भी बहुत खुश हूँ because today is the great day of my life. Today is the day of the day. Today is the Yana day. Yana, she is the founder of Yana Web. लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि बात तो कुछ और है। याना जो मेरी छोटी बहन है, लेकिन अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, शार्पनेस, मैनेजमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में वो मुझसे कई गुना आगे है। स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, उसके एकेडमिक स्कोर और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैं कभी छू तक नहीं सका। उसकी क्रिएटिविटी और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का 10वां हिस्सा भी मेरे अंदर नहीं है। अ ग्रेट टीचर, एन अवेयर मोटिवेशनल स्पीकर, हार्ड वर्कर, ब्रेव गर्ल, पोलाइट, डिसीजन मेकर इन टफ सिचुएशन, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एटसेट्रा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या Storm came into my life on 18 अप्रैल 2022। 18 अप्रैल सुबह के 9:27, एक फोन कॉल और उसने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। जबकि इससे पहले मेरी पॉपुलैरिटी राइटिंग से थी। जी हाँ, आई एम ए स्टोरी मेकर, आई एम ए आर्टिकल राइटर ऑन करंट इश्यूज। बड़ी संख्या में लोग मुझे पढ़ते थे, मेरी कहानियों को पढ़ते थे, चाहे वो फेसबुक हो या फिर कुछ मैगजीन्स। लेकिन 18 अप्रैल के बाद मेरी अंगुलियों से कलम गिर गई और ना जाने वक्त की किन गहरी खाइयों में जाकर खो गई। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी शेष नहीं था। मेरी जिंदगी मुझ पर खुद एक बोझ बन गई थी। मानसिक रूप से मैं बिल्कुल टूट चुका था। हर आगे बढ़ता हुआ दिन मेरे अंदर तेजी से बदलाव ला रहा था। मेरा व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। मैं अपने आप को खोता जा रहा था। मैंने अपने आप को निराशा और अंधकार की गहरी काल कोठरियों में बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे लिए ये वक्त की सबसे ब्रूटल परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये तो शुरुआत थी। अभी तो मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ घटना था। मैं लगातार सब कुछ सहता जा रहा था। मैं उन लोगों के नाम, पहचान और चेहरे आज तक नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को एक पल में राख कर दिया। लेकिन मैं जब इन सबसे हार कर घुटनों पर बैठने ही वाला था, अब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हमेशा की तरह मेरी बहन याना मुझसे बोली कि मैं हूं ना, लेकिन डैमेज बहुत हो चुका था। उसका इतना कहना भर काफी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरा हौसला बनी। उसका कहा एक एक जादुई शब्द मुझे आज तक याद है। उसने अपनी जॉब से छुट्टी ली और दिन भर वो मेरे साथ रहने लगी। और एक दिन ऐसे ही जब हम कहीं घूमने निकले तो उसने अपने बैग से DSLR कैमरा निकाला और मुझसे कहा कि नाच। व्हाट द हेल, ऐसी सिचुएशन में भी भला कोई नाचता है? जब मैंने उससे ये कहा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरीके से बदल गए। बेशक उसके चेहरे पर एक रोष था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास पूरी तरीके से भरा था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बंदा हूँ, लेकिन उस समय दिमाग में उबल रहे लावे और नाड़ियों में बहते दर्द ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। नाचने के बाद मैंने उससे पूछा कि तू इस बकवास डांस वीडियो का करेगी क्या? उसने बड़ा फनी सा आंसर दिया कि इसको मैं एक विंटेज मेमोरी के रूप में सेव या सेवेज कर रही हूँ। एक दिन जब दोपहर में मैं सो रहा था तो उसने चुपके से मेरा फोन लिया और उसी फनी डांस वीडियो को मेरी फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड कर दिया। मैंने उसी वीडियो को 3 या 4 घंटे बाद देखा, लेकिन जब मैंने उस डांस वीडियो को देखा तो मैंने ये भी देखा कि लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं और उसके व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं बड़ा चौंका, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन मेरे मन के अंदर एक आशा की जोत जग चुकी थी। और इस तरह फिर मेरा सेकंड वीडियो आया, फिर उसके बाद थर्ड वीडियो आया और लगातार वीडियो आते रहे और लोग उसे पसंद करते रहे। लेकिन जब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को ये लगने लगा कि मैं राइटिंग छोड़ के इस सिनेमैटिक जॉनर में जा रहा हूँ, तो वहां से समय फिर मेरे प्रतिकूल हो गया। और वही लोग जो मेरी तारीफ कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने मेरी आलोचना करना शुरू किया। आलोचना का ये सफर इतना कड़वा और इतना दुखदाई था कि इसने मेरे आत्मविश्वास को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। एक तो मैं पहले ही मानसिक अवसाद से जूझ रहा था और दूसरी तरफ ये क्रिटिक्स, ये आलोचनाएं मुझे जीने नहीं दे रही थी। फेसबुक की इस आभासी दुनिया तक तो ठीक था, लेकिन वास्तविक जिंदगी में जिन लोगों से मेरी हाय हेलो, नमस्कार, दुआ सलाम थी, वो लोग मेरे मुंह के सामने हमेशा मेरी तारीफ करते और पीठ पीछे मेरा बुरी तरीके से मजाक उड़ाते। मैंने अपने जीवन
जीवन में कभी डांस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं नाच रहा था, इसलिए गलतियां होनी स्वाभाविक थी। लेकिन इन लगातार होती आलोचनाओं और हंसी मजाक ने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। लेकिन जब जब मैं टूटा हूँ, याना मेरे साथ खड़ी थी और उसने उस नाजुक पल में मुझसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि तू खुद के लिए नाच रहा है या लोगों के लिए। मैंने आंसर में कहा कि अपने लिए। तो उसने कहा, फिर तू इन लोगों की परवाह क्यों कर रहा है? उसकी इस बात को सुन के मेरे अंदर जोश तो भरा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। उसने मेरी मनोदशा को समझा और बोली, चल डांस को स्किप करते हैं, तू एक्टिंग कर। ये एक और बड़ा बम था जो मेरे ऊपर उसने फोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, एक्टिंग इसका मतलब? तो वो बोली कि हम मूवीज बनाते हैं। मैं जोर से हंसा और हंस के बोला, इसके लिए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, डिफरेंट टाइप की लोकेशंस चाहिए। उसने कहा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, बस तू हाँ बोल। मरता क्या नहीं करता, मैंने हाँ बोल दिया। और फिर शुरू हुआ मेरी एक्टिंग का सफर। याना कैमरे के पीछे खड़ी रही और उसके बाद एक के बाद एक मूवीज बनती रही। और जब याना को लगने लगा कि कुछ फीका फीका सा हो रहा है, तो वो कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे आ गई और उसने मेरे साथ एक्टिंग करनी शुरू करी। और क्या शानदार एक्टिंग करी। फेम एपिसोड्स की सीरीज हो या हॉरर मूवी माया, इमोशनल लव स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव, देशभक्ति को जगाती और नशे को दूर भगाती फिल्म जय हिंद, साइंस की एक रोचक घटना, टाइम ट्रेवल पर आधारित फिल्म यात्रा, जिंदगी तेरे नाम, याराना, लालच, एक था व्लॉगर, और ऐसे ही ना जाने कितनी शानदार फिल्में याना ने बनाई। फिल्में बनाने के साथ साथ उसने इन फिल्म में एक्टिंग भी की। तुम्हें क्या लगता है कि कबीर को मैंने कभी याद नहीं किया होगा? पागलों की तरह चिल्लाती हूँ मैं उसके लिए, कबीर कबीर कबीर। जब एक्टिंग का ये सफर चल पड़ा तो उसने फिर मुझसे कहा कि चल डांस करते हैं। डांस का नाम सुन के मैं फिर पीछे हटने लगा, लेकिन उसने फिर मेरे अंदर साहस भरा। वो मेरे लिए मेरी प्रेरणा बनी और फिर डांस का ये सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे डांस में निखार आने लगा, मेरे कॉन्फिडेंस का पारा चढ़ने लगा, यहाँ तक कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस हद तक भर गया कि मैं खचाखच भरी पब्लिक प्लेस में भी डांस करने लगा। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। उसने बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, पॉप म्यूजिक में भी मुझे डांस कराया और लोगों ने उसे खूब पसंद किया। जब याना वेब ने अपने पैर जमा लिए और लोगों ने मेरे इस नए रूप को स्वीकारना शुरू कर दिया, तो उसने मुझसे फिर एक बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने मुझसे सवाल किया कि जो तेरे साथ हुआ है, क्या तू चाहता है कि ये किसी और के साथ हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि अब तुझे मोटिवेशनल स्पीच भी देनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना होगा, तुझे उन लोगों के दुख में उनका साथी बनना पड़ेगा जो तेरी ही तरह बिल्कुल टूट गए थे, तुझे उन लोगों को हौसला देना होगा, तुझे उन लोगों को मोटिवेशन देना होगा, तुझे उन लोगों को जीने की एक नई राह देनी होगी। तो तुझे अपना एक मोटिवेशनल चैनल खोलना ही होगा। उसकी कई बात सीधे दिल पे लगी और उसी की बदौलत आज मेरा मोटिवेशनल चैनल चल रहा है जिसे लोग सुन रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। आज मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी है। तो इसके पीछे सिर्फ एक लड़की है, मेरी छोटी बहन याना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी साथी, मुझे सबसे अच्छा समझने वाली, हमेशा मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ाने वाली, मेरी प्रतिभाओं को मंच देने वाली और मुझे रॉयल बनाने वाली। आज मेरी इसी टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी बहन याना का जन्मदिन है। इस समय मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको उसका बर्थडे विश कर रहा हूँ और आप सभी दोस्तों से भी चाहता हूँ कि आप भी उसके इस जन्मदिन को खास बनाएं। ये सिर्फ एक बहन का जन्मदिन नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरे मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन और मेरे पैशन का जन्मदिन है। मेरी बहन मुझे कंप्लीट करती है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। और मैं गॉड से बस यही प्रे करता हूँ कि याना जैसी बहन हर भाई को दे। अगर याना जैसी बहन हर भाई के पास हो तो उसके भाई को कोई भी नहीं हरा सकता। याना मेरी शक्ति और मेरे साहस का नाम भी है। याना मेरी छोटी बहन का नाम है। आई लव यू याना। जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ चैंप, कुछ गलती और कुछ कमी रही हो तो मुझे माफ कर, लेकिन मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे याना। गॉड ब्लेस यू। ये बंदूक मुझे तूने चलाना सिखाया और अब तू ही रो रहा है। लाला, अपने जहन्नम जाने की तैयारी कर। यार पे कुर्बान है सभी यार।